जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम देखिए पार्ट वन देख चुके हैं, हमने पार्ट वन देख लिए हैं हम। ये अपना क्या है, पार्ट नंबर टू। क्या है, पार्ट नंबर टू है। ठीक, हमने एक में कुछ चीज़ें देख ली हैं, थोड़ी सी चीज़ें बची हैं। हम एक बार पार्ट वन का थोड़ा सा रिवीजन करके हम चलते हैं। हम क्या देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, हम क्या देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हमने क्या क्या चीजें देख ली है। एक बार रीजन जो फर्स्ट बैठक थी, फर्स्ट बैठक कब थी, कब, 9 दिसंबर 1946 के। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक, और सेकंड जो मीटिंग थी उसमें वो कौन थी, 11 दिसंबर 1946 में। इसमें अस्थाई थे, इसमें अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और जो थर्ड मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946 में, इसमें पीटी नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। क्या किया गया था, एक्सेप्ट। ठीक, देखिए यहाँ तक हमने चीजें देख चुके थे हम सब। हम इसके आगे कुछ चीजें देखेंगे। ठीक, देखिए इसके आगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखते रहिएगा। जो अब यहाँ तक हमने संविधान सभा में ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमने देख रखी। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो संविधान सभा की मतलब जो मीटिंग थी, कब से कब थी, कितना मीटिंग थी, ये सब चीजें हम देख रहेंगे। क्या देखेंगे, संविधान सभा की कुल 3 वाचन थे। जो टोटल टोटल रीडिंग रीडिंग ऑफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली क्या है, संविधान सभा की क्या है, कुल वाचन। क्या है, ये संविधान सभा हो गई अपनी। यहाँ लिख देते हैं हम संविधान सभा के वाचन या फिर कुल वाचन, कुल वाचन। ठीक, देखिए 3 वाचन हुए थे। अब कौन कौन हुए थे, देखिए जो पहला हुआ था फर्स्ट रीडिंग जो हुई थी। ठीक, पहला वाचन हम एक एक लैंग्वेज लिखेंगे और बोलते भी रहेंगे, आप सुनते रहिएगा ध्यान से। जो पहला वाचन था ये क्या, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। कब से कब, ये हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ये फर्स्ट वाला था। सेकंड कब हुआ था, सेकंड रीडिंग हुई थी, देखिए सेकंड वाले हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। क्या है, ये 15 क्या है, नवंबर 1948 से स्टार्ट हुई थी, 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। इसमें अभी कुछ चीजें हम बताएंगे, इसलिए यहाँ जगह छोड़ रहे हैं। जो थर्ड हुई थी, थर्ड रीडिंग कब से कब हुई थी, इसको मान लेंगे हम कि 14 नवंबर, सॉरी मान का यही है, 14 नवंबर से हुई थी ये 26 नवंबर 1949 तक। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मीटिंग जो थी वो कौन थी, और सबसे छोटी मीटिंग वो कौन थी। ठीक, ये जो मीटिंग है ये सबसे स्मॉल थी, मतलब ये छोटी थी, ये छोटी छोटी रीडिंग थी। ये सबसे लॉन्ग या फिर बिग रीडिंग थी, सबसे बड़ी रीडिंग थी। ठीक, अब ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें जो ये 26 नवंबर को क्या है, ये जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को इसी दिन हम क्या किए थे, इसको हम कानून लॉ डे के नाम से जानते हैं। कानून कानून दिवस या विधि दिवस। ठीक, इसको कानून दिवस या विधि दिवस के नाम से हम जानते हैं। और इसी दिन संविधान को अंग्रेज कर लिया गया था। क्या हुआ था, संविधान
अपना जो संविधान है क्या हुआ था, अंगीकार हो गया था, कर लिया गया था। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए हमने यहाँ तक चीजें हम देख चुके हैं। अब इसमें एक चीजें और बची हैं, जो कहा जाता है कि जो टोटल बैठकें थी, आ, क्या थी, जो अपना क्या था कि जो बैठकें चल रही थी अपनी, जो 3 बैठकें थी उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक? उसमें ये चीज़ें थी कि जो आंशिक रूप से कुछ आर्टिकल लागू, इसमें जो आर्टिकल थे, इसमें 16 आर्टिकलों को तब लागू किया गया था, कब? जब 26 नवंबर 1949 को इतना आर्टिकल लागू हुए थे। अब कौन-कौन आर्टिकल थे ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें है 5 आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8 है, 9 है, 60 भी है, 324 है। ठीक, 324, 366, 367, 366, 367 और उसके बाद 379, 379, 380, ठीक, और 388। आप गिनते रहिए। 388 के साथ साथ क्या है, अब यहाँ से 391, 392, 393, 394। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16। ये जो 16 आर्टिकल थे कंप्लीट, ये इस डेट को 16 नवंबर 1949 को ये लागू कर दिए गए थे। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा, पहला जो 4 नवंबर से बैठक थी वो देख लिए, सेकंड वाले जो 15 नवंबर से थी वो देख लिए, और थर्ड वाला जो फिर क्या था, 14 नवंबर से था, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ तक हमने डाटा अपना क्लियर कर लिया है। अब आगे आते हैं संविधान सभा की जो क्या अंतिम बैठक जो होती थी, क्या थी, लास्ट बैठक जो थी संविधान सभा की, जो क्या कहते हैं लास्ट बैठक। देखिए, जो लास्ट बैठक थी अपनी संविधान सभा की, देखिए जो लास्ट, एक मिनट, लास्ट, देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक। देखिए ये बैठक में बहुत सी चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक, देखिए अब क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं देख लीजिए। ये जो लास्ट बैठक हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जन 1950 को। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए पहला क्या चीज है अपना, ये देखिए, एक हुआ राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। पहले एक देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय गान को इसी दिन क्या है, फर्स्ट टाइम, यहाँ पे देख लीजिए टोटल बैठक, पहले देखें टोटल जो बैठकें थी कितनी थी, 166 बैठकें थी। एग्जाम में पूछ लिया है। देखिए जो राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय गान था, इसको जो राष्ट्रीय गान क्या अपना है, ये जन गण मन है। ठीक, जन गण मन है। ये फर्स्ट टाइम कहाँ लिखा गया था, कौन लिखा था पहले ये देखिए, लिखा था कौन, टैगोर जी ने, टैगोर जी। ठीक, रविंद्रनाथ पूरा लिख देते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर जी ने लिखा था। कब कब लिखा था इन्होंने? 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, अब देखिए ये चीज तो हो गई। अब देखिए यही एक चीज और होती है, तो इसको याद देखिए, 22 सेकंड में इसको गाया जाता है। ठीक, अब यहाँ तक ये चीजें हमने देख ली। अब देखिए राष्ट्रीय जो क्या है, गीत है, जो राष्ट्रीय अपना जो गीत है, ठीक, ये भी कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक,
ये दोनों एक ही चीज की लास्ट बैठक में हुई थी। इसको कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या? चटर्जी ने। कब लिखा है इन्होंने और कहाँ पे? ये भी कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन में ही। अधिवेशन कब? 90 क्या 1896 में, 1896 में। ठीक। देखिए एक चीज ये एक्स्ट्रा बता रहा है, देखिए भाषा जो है दोनों का लास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूछा गया है। ये बांग्ला में नांगला लिखा जा रहा है, ये बांग्ला और क्या संस्कृत में। ठीक। और जो राष्ट्रीय गान था ये सिर्फ बांग्ला में लिखा गया था, ये किसमें है? सिर्फ बांग्ला में। ठीक, ये चीज आप याद रखिए। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, यहाँ एक चीज देख लीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ये रविन्द्रनाथ टैगोर श्रीलंका का जो वो है अमार सुमार बंगला उसको भी इन्होंने लिखा है। ठीक। यहाँ तक ये चीजें हो गई। अब देखते हैं हम क्या 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 चीजें यहाँ थी। देखिए हमने ये चीजें तो देख लिए। अब देखते हैं कि इसमें जो, एक मिनट, देखिए जो यहाँ वो हो रहा था कि अब टोटल बैठकें हो गई यहाँ जो। देखिए इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चल रही है, इसमें कुछ कुछ लोग साइन किए थे, तो इसमें 284 लोग साइन किए थे। ठीक। इसमें जो पूछा जाता है तिरछा साइन किसका है? तिरछे साइन जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक। इसलिए क्योंकि जब टोटल मेंबर आ रहे थे सब एक दो करके ऐसे से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले ये थे राष्ट्रपति थे उस टाइम के। तो क्या सॉरी अस्थाई अध्यक्ष थे। तो उस टाइम इनको थोड़ा लेट आए तो जगह नहीं था यहाँ, तो इनको ऐसे तिरछे साइन करना पड़ा है। ठीक। देखिए अब हम देखते हैं कि तिरछे साइन अब टाइम कितना लगा संविधान बनने में। 2 माह, 2 मंथ, क्या सॉरी 2 ईयर, 2 ईयर 11 मंथ, 2 माह 11 दिन 18 डेज। ठीक। और खर्च कितना? 63 लाख सॉरी 63,96,729 रुपए। ठीक। इसमें क्या है, जो मूल कॉपी बनी थी ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बनी थी। ठीक। इसमें कुल 1,17,000, 1,17,000 सॉरी 11 लाख में आएगा। क्या? 11,73,679, 73,600 क्या थे, एक मिनट रिकॉल करने दे। 1 लाख है 17,000, 17,300 कुछ यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सॉरी 1,17,379 शब्द थे, इसमें शब्द हैं। ठीक। इसमें पृष्ठ कितने हैं? पृष्ठ थे कितना? 251 पृष्ठ थे। ठीक। अब टोटल यहाँ क्या है, टोटल टोटल सेशन कितने हुए थे? सेशन 11 सेशन हुए थे। और बैठकें, बैठक कितनी हुई थी? 166। अब देखिए जो इसमें संविधान सभा में टोटल जो महिलाएं थी उनको देख लेते हैं हम कि कितनी महिलाएं थी। देखिए इसमें कुछ महिलाएं थी। देखिए ये 15 महिलाएं जो थी वो यहाँ हैं। क्या है? टोटल, टोटल टोटल वुमेन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक। ये देखिए टोटल थे कौन कौन थी। एक अम्मू स्वामीनाथन जी थी, एक
एनी मस्करीनी थी, बेगम एजाज रसूल थी, दक्षिणानी वेलायुधन थी, अ, अ, क्या है जी दुर्गाबाई देशमुख थी, इनका शार्ट नाम है, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर थी, रेणुका राय थी, और सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसमें क्या क्या चीजें याद करें, जो इसमें दक्षिणानी वेलायुधन है, जो देखिए इसमें ये एकमात्र दलित महिला थी, एक, ठीक। और जो बेगम एजाज रसूल थी, ये पहली मुस्लिम शासक, ये बेगम या पहली मुस्लिम थी, ये पहली मुस्लिम थी संविधान सभा में, ठीक। और इसके अलावा क्या चीज है, और जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, कौन, जो विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की क्या पहली महासभा में आयोजित होने वाली महिला थी। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ये 15 नाम नहीं याद करना है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।